हेलो एवरीवन। मैं रोशन स्टडी बाय रोशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप से इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए बारी बारी से सबका सॉल्यूशन करते हैं और हम आंसर भी जानते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, हीरा क्या है? तो हीरा क्या है दोस्तों? ऑप्शन में है यौगिक, मिश्रण, ठोस, तत्व। तो हीरा एक क्या है? एलिमेंट है। हीरा एक क्या है? तत्व है। बोलिए कि हीरा ठोस भी तो है। तो हीरा ठोस है, जो हीरा क्या है? स्टेट है, STAT स्टेट है, यानी कि उसका अवस्था है ठोस। ठीक है, पर हीरा क्या है? इसमें एक तत्व है। हीरा के बारे में और कुछ जान लेते हैं दोस्तों। तो इस हीरा का अपवर्तनांक होता है जो 2.42 होता है। ठीक है, हीरा को अगर 763 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा। क्या होगा? मेल्ट होगा। और ये क्या, इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, यानी कि CO2 उत्पन्न होगा पिघल कर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन रहा ये दोस्तों आप लोग के लिए। कहता है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन है अमोनिया, वायु, पारा, ये सभी। तो रासायनिक यौगिक इसमें से देखते हैं। इसमें रासायनिक यौगिक है दोस्तों अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक यौगिक है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NH3। वायु एक मिश्रण है दोस्तों। पारा एक एलिमेंट है दोस्तों। ये एक क्या है? मिक्सचर है। और ये क्या है? एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध तत्व कौन सा है? प्योर एलिमेंट कौन सा है? तो शुद्ध तत्व कौन सा है? ऑप्शन है कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो कांच तो मिश्रण है, ये तो होगा नहीं। सीमेंट भी मिश्रण है, ये भी नहीं होगा। सोडियम, सोडियम एक क्या है दोस्तों? तत्व है, एक शुद्ध तत्व है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का ऑप्शन C नंबर, यानी कि सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? नहीं, परमाणु सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है जॉन डाल्टन, दूसरा मैडम क्यूरी, तीसरा रदरफोर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु सिद्धांत की खोज की है दोस्तों जॉन डाल्टन ने। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की है, यानी कि 4 का आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। ठीक है दोस्तों, बी में है मैडम क्यूरी और C में है, तो ये दोनों नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा A जॉन डाल्टन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन है ना दोस्तों, जो एक अस्थायी कण है। ठीक है दोस्तों, ये कैसा कण है? अस्थायी कण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, यानी कौन एक निगेटिव कण है? निगेटिव पार्टिकल है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटॉन ये तो प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन ये तो क्या करता है? ऑर्बिट के चारों ओर क्या करता है? गति करता है। ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। होगा कौन दोस्तों? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा होता है दोस्तों? आवेश सही होता है, यानी कि ये निगेटिव होता है। ये प्रोटॉन होता है जो कि कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कहता है परमाणु विद्युत क्या होते हैं? यानी परमाणु विद्युत का क्या होते हैं? ऑप्शन ऋणात्मक, धनात्मक, विद्युतात्मक और है उदासीन। तो परमाणु होते हैं जो विद्युत के कैसे क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर D। परमाणु विद्युत का क्या होते हैं दोस्तों? उदासीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, और परमाणु है जो क्या है?
तत्व का एक सबसे सूक्ष्मतम कण है, यानी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है दोस्तों? परमाणु होता है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वही परमाणु कहलाता है। ये कैसा होता है दोस्तों? तो उदासीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है जॉन डाल्टन, थॉमस, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो जॉन डाल्टन ही तो परमाणु की खोज की, अभी ऊपर में आपने पढ़ा। थॉमस हैं जो इलेक्ट्रॉन की खोज की है, यानी कि 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि थॉमस है जो इलेक्ट्रॉन की खोज की है। रदरफोर्ड है ये तो नाभिक का और प्रोटॉन का खोज किए। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों। कौन होगा इसका आंसर दोस्तों? बी नंबर, यानी 8 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है प्रोटॉन की खोज किसने की? अभी बताएं दोस्तों प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की खोज किसने की है दोस्तों? तो रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया। रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया दोस्तों? ऑप्शन है चैडविक, न्यूटन, फ्राइडे, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन का खोज किए चैडविक ने। किसने किया दोस्तों? चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। न्यूटन है जिसे फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। फ्राइडे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इन्होंने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की पर क्या सिद्धांत प्रिंसिपल दिया था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्होंने खोज किया था फ्राइडे ने, यानी कि ये दोनों फादर ऑफ फिजिक्स हैं और यह इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या खोज करता है। ठीक है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, इसका कौन हो जाएगा? न्यूटन का खोज चैडविक ने की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है परमाणुवीय नाभिक की किसने खोज की थी? परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन है थॉमस, रदरफोर्ड, चैडविक, जॉन डाल्टन। तो परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, वो कौन है? ऑप्शन ए है बोस, रमन, शाह, चंद्रशेखर। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, ऑप्शन हो जाएगा बोस। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा इसका आंसर? बोस हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने ही पदार्थ की पंचम अवस्था की खोज की। पदार्थ की पंचम अवस्था जिसका नाम है, पदार्थ की पंचम अवस्था क्या है दोस्तों? BEC। बी फॉर बोस, आई फॉर आइंस्टीन, सी फॉर कंडेंसेंट। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में पदार्थ की पंचम अवस्था की सॉरी एक मिनट, हमें करेक्टली डेट तो ये नहीं याद है, शायद 1920 ईस्वी के ही लमसम में इन्होंने पदार्थ की पंचम अवस्था की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ये डेट हमें करेक्टली याद नहीं है, पर शायद यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हीलियम, ट्राइलियम, हाइड्रोजन, लिथियम। तो हीलियम के नाभिक में तो न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक वेट 4 होता है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर अगर माइनस कर देते हैं तो हमको क्या आ जाता है दोस्तों? न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाता है। तो इसमें हीलियम में तो 2 न्यूट्रॉन है, ट्रिलियम भी इस बार से इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या है, पर हाइड्रोजन में दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक वेट भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है, यानी कि 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं।
तो कौन ही होगा इसका दोस्त आंसर? हाइड्रोजन, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इलेक्ट्रॉन तरंग की सर्वप्रथम खोज किसने की दोस्तों? डी ब्रोगली ने। किसने की दोस्तों? डी ब्रोगली ने। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों? ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो अभी ही आपको बताएं दोस्तों ऊपर के क्वेश्चन में, ठीक है, परमाणु के बारे में, जब परमाणु के बारे में आया था क्वेश्चन, परमाणु का खोज किसने किए थे, तो उसमें बताए थे कि ये तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु, यानी कि 15 का ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्त? ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? ठीक है, स्वतंत्र रूप में रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो स्वतंत्र रूप में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है अणु, धनायन, परमाणु, ऋणायन। तो परमाणु के बारे में ही बताए थे दोस्तों कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, पर ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। 17 में है दोस्तों किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी भी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? ठीक है दोस्तों, किसी परमाणु के गुण, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर, प्रोटॉन की संख्या पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर ये ऑप्शन हो जाएगा। कि अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। कहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं को योगफल को क्या कहा जाता है? तो न्यूट्रॉन, ठीक है, N फॉर न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन, इक्वल टू होता है A, और ये फॉर क्या होता है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट यानी न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक वेट यानी कि द्रव्यमान संख्या, यानी कि 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कहते नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? यानी कि नाभिक कैसा धनावेशित है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? तो ये इसका ही अगले ऊपर के क्वेश्चन में मैं बता दिया हूँ दोस्तों कि यानी कि नाभिक का खोज या नाभिक धनावेशित होते हैं, इसकी खोज किसने की है दोस्तों? रदरफोर्ड ने की है। यानी रदरफोर्ड के द्वारा इसकी खोज किया गया कि नाभिक कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है वो कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? सड़े अंडे जैसे गंध देती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड है जो दोस्तों क्या करती है? हाइड्रोजन सल्फाइड होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, जो सड़े हुए अंडे जैसा गंध देती है, स्वयं जलती है पर जलने में ही किसी को सहायता नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक आता है नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, ये नाइट्रोजन है जो क्या है, कैसी गैस है? घुटन महसूस करने वाली गैस है। इससे क्या होती है? घुटन महसूस होती है, यानी कि लगता है कि मेरी सांस रुक गई है। इसका गंध ऐसा होता है नाइट्रोजन का। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मेरा सफर समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना
ना भूलें दोस्तों, यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।